कल मैं बता रहा था महर्षि का जन्म किस प्रकार हुआ है। मैंने ये समझाया था कि परम शक्ति का जन्म प्राकृतवत कभी नहीं होता है, उसका प्राकट्य ही होता है। जब राधा रानी प्रकट हुई उस समय भी कीर्ति मैया पलंग पर लेटी हुई थी। जब समय आया राधिका जी प्रकट हो गई। जब चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ उस समय भी शची माता के समक्ष उनके बगल में चैतन्य महाप्रभु जी बालक के रूप में प्रकट हो गए। उसी प्रकार हमारी भगवती माँ, जिसको हम आजी कहते हैं, अपने पलंग पर लेटी हुई थी। रात्रि का समय था, 12 बजे के आसपास उनकी आंख बंद थी, लेकिन कुछ कुछ जग रही थी। उनको अनुभूति हुई, बगल में देखा तो छोटे से राम कृपालु प्रकट हो गए थे। ये रहस्य केवल माँ जानती है और सब संतजन जानते हैं जो वहां उपस्थित थे उस समय। माता जी ने, आजी ने फिर आंख खोली, सबको बताया, अरे अरे लाला का जन्म हो गया है। सब लोग दौड़ करके आए, कमरे के अंदर देखा छोटे से महाराज जी हंसते मुस्कुराते हुए आजी के गोद में लेटे हुए हैं। ये उनका जन्म हुआ। उस जन्म के समय जैसे हमने बतलाया कि जन्म लीला इस पृथ्वी मंडल पर हो रही है, जीवात्माओं के मध्य में। कृष्णावतार, राधावतार जो हुआ था उस समय उनकी लीला महापुरुषों के मध्य में हुई थी। सारे लोग महापुरुष थे, एक भी जीवात्मा वहां पर नहीं थी। लेकिन ये लीला जीवात्माओं के मध्य में हो रही है। सब जीवात्माएं हैं और कुछ महापुरुष हैं, इन्हें गिने। लेकिन लीला वही उसी प्रकार की है जैसे मैंने बतलाया था पहले कि जब श्री कृष्ण जन्म हुआ, तो राधिका जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, तो समस्त ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त देवियां आई और प्रार्थना की और फिर चली गई। उसके पश्चात दूसरे दिन जब उत्सव मनाया गया, उसी प्रकार यहां भी हुआ होगा। ये निश्चित है कि समस्त देवी देवता करके वंदना करके चले गए होंगे। और फिर उसी दिन प्रातः काल जब सबको मालूम हुआ कि राम कृपालु का जन्म हो गया है, तो उत्सव मनाया जाने लगा। बधाई बज रही थी। बधाई हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल एक म्यूजिक है, उसको बधाई कहते हैं। वो हर जोश ऑकेजन्स पर ऐसे उत्सव बजाई जाती है। बच्चे का जन्म हो, विवाह हो, कोई शुभ कार्य हो, तो भगवती माँ के यहाँ भगवती माँ घर बजत बधाई, बधाई बज रही है। प्रगटे राम कृपालु कृपा करी, नाचत गावत लोग लुभाई। भगवती माँ घर बजत बधाई। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। आज ही महर्षि की माँ खुशी में लोगों को मिठाई दे रही हैं, वस्त्र दे रही हैं, कुछ कॉइन्स, रुपए वो भी दे रही हैं। इस प्रकार वनगढ़ में उत्सव मनाया गया। लेकिन ये उत्सव दिव्य उत्सव था। उस उत्सव में कुछ जीवात्माओं ने भाग लिया, कुछ संतों ने भाग लिया, लेकिन अगर उसका दिव्य क्राउड देखा जाए तो लाखों का था। यानी कृष्णावतार में तो सब देवी देवता
भगवान के स्वरूप को प्रकट रूप में आकर के उत्सव का लाभ लेते हैं। लेकिन ऐसे जन्म पर महाप्रभु जी के या महाराज श्री के वो लोग अव्यक्त रूप में आकर के उसका लाभ लेते हैं। वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं वो और लाभ लेते हैं। हो सकता है कि नारद जी और भगवान शंकर ये दोनों बहुत लीलाओं के लोभी हैं। तो रामावतार हुआ, रामावतार, ये पहले वहां पहुंच गए। कृष्णावतार हुआ, राधिका जी का अवतार हुआ, दोनों पहले पहुंचे। हो सकता है दोनों अव्यक्त या अज्ञात रूप में या साधु वेश में एनोनिमस आ गए हो क्राउड के अंदर, लीला का प्रत्यक्ष लाभ लिया हो, सब कुछ संभव है। लेकिन उस उत्सव में सब लोग थे, देवतागण, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऋषिगण जितने भी हैं सत्यलोक में रहने वाले, और मनगढ़ वासी अप्रगट रूप से रहने वाले संत जन और प्राकृत जीवात्माएं भी उस समय थी। उन सब ने उस उत्सव का लाभ लिया। ये उत्सव जैसे ने बतलाया था एक दिन परसों शायद कि ये समस्त ब्रह्मांड को उसने आलोकित किया। ओ, एक महाशक्ति प्रकट हुई है मनगढ़ धाम में। महाराज जी का नाम रखा गया राम कृपालु। वैसे प्रधान नेम कृपालु ही है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर देंगे। राम कृपालु यहाँ पर प्रतापगढ़ में, अयोध्या में, आसपास के एरिया में राम शब्द बहुत प्रचलित है। राम खिलावन, राम प्रसाद, राम हेतु इत्यादि राम नाम बहुत लोगों के नाम के आगे लगता है। ये बहुत प्रसिद्ध है। वैसे राम शब्द का अर्थ भी समन्ते भक्तजना इसमें लिख राम। भक्तजन जिस दिव्य आनंद तत्व में निमग्न रहते हैं उस तत्व को राम कहते हैं। तो दिव्य आनंद तत्व वही राम है। तो ऐसे भी राम तो ठीक ही है। तो राम कृपालु में जो राम शब्द है वो तो लौकिक प्रथा के अनुसार है, और कृपालु शब्द ये प्रधान है। तुम्हारा का कृपालु नाम है। कृपालु यह है, कृपालु नाम माँ ने दिया या बाप ने दिया या परिवार ने मिलकर के सोचा, हुआ तो ऐसा ही। माँ बाप ने मिलकर सोचा इनका नाम कृपालु रखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये कृपालु नाम पहले से निश्चित था, एक रैंडम नाम नहीं दिया गया कृपालु। यह निश्चय उस समय हुआ था। अब आपको हम पीछे ले जाएंगे 500 वर्ष पूर्व, जब चैतन्य महाप्रभु जी इस भूतल पर थे और वो संन्यास लेने जा रहे थे। संन्यास उस समय लोगों से मिलेंगे नहीं, सिर्फ सत्संग लाभ देंगे तो उनका चरण स्पर्श नहीं कर सकेगा। तो लोगों के हृदय में बहुत व्यथा हुई, और ये है वास्तविकता भी थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने स्ट्रिक्ट संन्यास का पालन किया था। संन्यास धर्म का स्ट्रिक्ट पालन किया, पूर्णतया पालन किया। कोई भी व्यक्ति उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकता था। स्त्रियां दूर से दर्शन कर सकती थी। तो महाप्रभु जी तो प्रेमावतार हैं, उनके प्रत्येक अंग से प्रेम ही प्रकट होता था। उनके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक व्यवहार, जो कुछ भी उनकी क्रियाकलाप थी, प्रत्येक हर प्रकार से वो प्रेम का ही प्रकाश
करते थे। जो लोग सत्संग में आते थे, अब महाप्रभु जी का कीर्तन हो रहा है, हरे राम या भावावेश में हरि बोल बोल रहे हैं, समस्त भक्तगण उसका लाभ ले रहे हैं और ये लग रहा है कि महाप्रभु जी से ही ये भाव आ रहा है। मान लो कोई साधक उस सत्संग में नया नया आया, पहली बार आया, महाप्रभु जी को देखा, हृदय उसका अच्छा था, संस्कार उसके अच्छे जगे, उसको भाव आया, सारी इच्छा होती है कि हम महाप्रभु जी चरण स्पर्श कर लें, स्वाभाविक इच्छा होती है हरेक की। वो तो लेकिन महाप्रभु जी सन्यासी हैं, नहीं चरण स्पर्श नहीं करना है, दूर से प्रणाम करो, मन में प्रणाम कर लो, मन से वाली आलिंगन कर लो महाप्रभु जी का, मन से कुछ भी करो लेकिन स्पर्श नहीं करना है। तो हृदय में एक टीस सी उठती है, अगर हम इनका चरण स्पर्श कर पाते तो कितना अच्छा होता। तो ये 1, 2, 4 हजार नहीं, लाखों जीवात्माओं ने इस प्रकार ऐसा उनको अनुभव किया। लेकिन महाप्रभु जी ने उस समय संन्यास धर्म का पूर्णतया पालन किया, मर्यादा स्थापन के लिए। उसी समय उन्होंने ये सोचा कि दोबारा हमको फिर आना है और उस दोबारा जब मैं आऊंगा तो स्पर्श सुख प्रदान करूंगा समस्त भक्तजनों को। उसमें संकल्प लिया, फिर सोचा, उनका सोचना ही संकल्प है। यह भी सोचा कि दोबारा जब हम आएंगे तो कृपालु नाम से आएंगे। ये भी सोचा दोबारा जब हम आएंगे तो जगत गुरु कृपालु बनकर आएंगे। तो जगत गुरु कृपालु नाम से आएंगे, ये महाप्रभु जी ने उस समय सोच लिया था। कल मैंने बताया था कि सबसे अगाध प्रमाण यही है कि जो रस महाप्रभु जी ने जीवों को दिया, हरि बोल का रस, वो कोई संत नहीं दे सकता। वो एक राधा भाव की स्थिति है, वहां से रस प्रकट होता है, वो महाप्रभु जी ही दे सकते हैं, राधा रानी ही दे सकते हैं। और रस महाराज ने प्रकट किया, इससे ये पूर्णतया सिद्ध है कि महाराज श्री ही महाप्रभु जी के अवतार है। उन्होंने फिर बताया था। अब मैं आज समझा रहा हूं कि महाप्रभु जी ने ये निश्चय किया तो कब अवतार होगा ये समय विनिश्चित हो गया। उस समय फिर प्रथम ये बात और बतला दें कि विद्वान प्रायः उनके मस्तिष्क में तर्क काफी रहता है, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है। कोई विद्वान ये कह सकता है कि क्या प्रमाण है। किसी और विद्वान ने कहा कि हमारे यहाँ जो बंगला भाषा के ग्रंथ हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के लिखे हुए, वहां प्रमाण इस प्रकार का है। वो विद्वान कहता है हम उसको नहीं मानते, ये तो आपके संप्रदाय की बात हुई, कोई प्रमाण को आप दिखाइए वेदों शास्त्रों के अंदर। तो देखिए ऐसा है कि जहां पर कि इन सब का वर्णन आया है अन्य जगत गुरुओं का भी, वो भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण हमने बतलाया था कि भविष्य पुराण जब लिखा गया था 5000 वर्ष पूर्व, तो वो लोग विहारणी राधा रानी ने जब आने का निश्चय किया पति मंडल पर, पिछले कृष्ण अवतार में, राधा अवतार में, उसमें यह भी सोच लिया था कि हम महाप्रभु जी बनकर जाएंगे। इसलिए भविष्य पुराण में ये वाक्य आए हैं, शशि पुत्र कीर्तन प्रिय गौरांग, ये सब शब्द आते हैं कि शशि माँ के पुत्र होंगे, गौरांग नाम होगा, नाम संकीर्तन कराएंगे, ऐसे महाप्रभु जी का अवतार होगा। ये सब वर्णित है, लेकिन ये उस समय निश्चय हुआ था इसलिए वर्णित है।
लेकिन ये निश्चय किया महाप्रभु जी ने संन्यास लेते हैं समय, इसलिए इसका वर्णन भविष्य पुराण में नहीं है कि उनकी असीम कृपा है। हाँ, मान लो अब से 43,15,000 वर्ष के बाद जब दोबारा वेदव्यास पुराण का निर्माण करेंगे, हो सकता है कुछ समय इसका वर्णन कर लें, क्योंकि प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में वेदव्यास का अवतार होता है। इस कल्प में प्रारंभ से अब तक 28 वेदव्यास हो चुके हैं। आखिरी वेदव्यास हुए थे 5000 वर्ष पूर्व। तो हो सकता है कि जब पुनः कलयुग के प्रारंभ में वेदव्यास जी समस्त पुराणों का पुनर्निर्माण करें, उसको रीऑर्गेनाइज करें, हो सकता है कि इसका वर्णन उसमें आ जाए। लेकिन इस समय इसलिए नहीं है कि चूंकि ये निश्चय महाप्रभु जी ने संन्यास के आसपास किया था, लेने के आसपास। अब कृपालु नाम ही क्यों रखा, जगद्गुरु क्यों रखा? अब तो जो आचार्य हुए उन आचार्यों ने भगवत स्वरूप का प्रतिपादन किया। भगवत स्वरूप, भगवान का स्वरूप क्या है, कि उन्होंने अपने अपने ढंग से उसका प्रतिपादन किया। क्योंकि भगवान के स्वरूप का निरूपण शब्दों में पूर्णतया कदापि नहीं हो सकता, तो उसका एक अंश, एक अंग लेकर के उसका वर्णन महापुरुष लोग करते हैं। तो उनके वर्णन में कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है, कुछ मतभेद। जैसे ये आपका सत्संग भवन है, इसको आप सामने से देखिए वो दृश्य कुछ और है, साइड से देखिए वो दृश्य कुछ और है, अंदर से दृश्य कुछ और है, पीछे दृश्य कुछ और है। तो जिस दृष्टिकोण से आप देखेंगे सत्संग भवन तो वही है। तो उसी प्रकार वो दृष्टिकोण का अंतर है महापुरुषों के वाणियों में। वस्तुतः अंतर नहीं है, लेकिन जो अल्पविज्ञ लोग होते हैं, क्योंकि समस्त ग्रंथों का अध्ययन एक जन्म में करना ये भी बहुत ही दुष्कर है कि सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का और भाष्यों का अध्ययन कोई कर ले, ये संभव नहीं है। तो लोग कुछ पढ़ते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं। जहां अनुमान लगाते हैं वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सोचा कि इस बार इसका निराकरण कर लें। जितने की दर्शन शास्त्रों में कुछ मतभेद दिखाई पड़ता है, हमारी अच्छे दर्शन शास्त्र हैं, पूर्ण मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा। इनमें जो कुछ भेद है उसको संबंधित कर दें। वस्तुतः इनमें भेद है नहीं। वास्तविकता ये है कि जो वेदवाणी है उस वेदवाणी का ही एक अंश या उसी का प्रमुख भाग उपनिषद है। उपनिषद वेद मिला करके एक समझ लो वस्तु है। उसी वेद के सिद्धांत का निरूपण 6 भागों में किया गया है। इतना ही अंतर है, सिर्फ सिद्धांत वेद मार्ग ही है, तो उसी का निरूपण 6 भाग में कर दिया। जैसे पूर्व मीमांसा, उसमें सिर्फ वेद का मंत्र कारण ले लिया। उत्तर मीमांसा, उसमें उपनिषद का उपासना कांड, उपासते पुरुषम ये कामाः, ये जो भाग है उसको ले लिया। उसमें और जो ज्ञान कांड है, उसमें और जो प्रक्रियाएं हैं ज्ञान मार्ग की, योग मार्ग के माध्यम से, उसमें कुछ और जो तर्क वितर्क है, किस प्रकार निश्चय हम करें ब्रह्म के स्वरूप का, ये सब न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इनमें कर दिया। तो उस वेद मार्ग की ही ये 6 शाखाओं में व्याख्या है, यानी ये 6 शाखाएं हैं, वस्तु एक है। तो 6 दर्शनों का सम्यक अध्ययन करने के पश्चात उस वस्तु का ज्ञान होता है जो वेद में लिखी हुई है।
और लोग एक अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने न्याय का अध्ययन किया, हम तो न्याय के विद्वान हैं। अच्छा, न्याय पढ़ने के लिए आप पहले 5 साल 8 वर्ष व्याकरण का अभ्यास कीजिए, उसके पश्चात न्याय दर्शन पढ़िए 3-4 वर्ष 5 वर्ष, फिर नव्य न्याय पढ़िए, एडवांस न्याय, और 4-5 वर्ष, तो आपके 25 वर्ष तो ऐसे निकल गए एक दर्शन पढ़ने में। तो इस प्रकार उसका विस्तार बहुत है। तो महापुरुष ने सोचा कि इन दर्शन शास्त्रों का जो आपस का कुछ वैमत सा दिखाई पड़ता है, उसका भी समन्वयकरण कर दिया जाए। और जो पिछले आचार्य हो चुके हैं, उन आचार्यों के सिद्धांत में जो कुछ विषमता दिखाई पड़ती है, विषमता है नहीं। जैसे शंकराचार्य, वो अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में ये सिद्ध करते हैं कि जीव विभु है, लेकिन वहीं पर वो भी कह देते हैं एक जगह पर कि हाँ, जीव अंश है भगवान का, एक जगह पर कहते हैं वो। लेकिन कुछ वाक्यों को लेकर के सचानंत्याय कल्पते एक वाक्य है उपनिषद का, यथा नद्यः सन्निमानाः समुद्रस्थं गच्छन्ति नावरूपे विहाय। इन 2 श्लोकों को लेकर के शंकराचार्य ने ये है स्थापित करने का प्रयास किया है कि जीव विभु है। यद्यपि इन वाक्यों का अर्थ यह नहीं है। सचानंत्याय कल्पते का अर्थ यह है कि जीवात्मा अनंत रूपों में कर्मवश इस संसार में जन्म लेती है, और जब नदी समुद्र में मिलती है तो एक अर्थ को प्राप्त हो जाती है कि नदी समुद्र नहीं बन जाती। उसी प्रकार जब ये जीव ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ब्रह्मद्रव में लीन होता है, तो लीन तो हो गया, उसका स्वत्व समाप्त हो गया, इंडिविजुअलिटी समाप्त हो गई, लेकिन वो जो जीव तत्व था वो स्थित हो गया ब्रह्मद्रव में, और उसकी पर्सनैलिटी समाप्त हो गई। मैं ये जो मैं है, मैं समाप्त हो गया। तो शंकराचार्य ने उसका एक अंश लिया, सिद्धांत का प्रतिपादन किया ब्रह्मसूत्र में, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने उसी का स्वयं खंडन कर दिया प्रबोध सुधाकर में कि नहीं, जीव अंश है भगवान का और माया भगवान की शक्ति है, माया मिथ्या नहीं है, विवर्त नहीं है, माया शक्ति है, कंफ्यूजन नहीं है। तो उन्होंने भी किसी कारणवश प्रकार का प्रचार किया था द्वैतवाद का, लेकिन पश्चात उन्होंने भागवतवाद का, जीव के अणुवाद का, माया के नित्यत्व का निरूपण किया अपने ग्रंथों में। अन्य आचार्यों ने भी इसी प्रकार इस प्रकार सिद्धांत का निरूपण किया। कुछ फर्क है, जैसे कि निवारकाचार्य ने कहा कि जीव और ब्रह्म और माया, तो जीव और माया भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति है, अंश नहीं शक्ति है, दोनों शक्तियां हैं ब्रह्म की। स्वामीचार्य ने क्या कहा कि हाँ, यह जीव और माया भगवान के विशेषण है। विशेषण शब्द का अंतर हुआ, विशेषण है एक ने कहा, एक ने कहा कि भगवान की शक्तियां हैं। वो कहने का ढंग है अपना अपना, विशेषण हो या शक्ति हो, है तो भगवान के साथ और वो भी नित्य है। तो इस प्रकार जो लोगों में कंफ्यूजन पब्लिक में या विद्वानों में था, तो महापुरुष ने सोचा कि इसका निराकरण भी कर लेना चाहिए। सोचा कि इसको निराकरण कैसे करें। अब ये जगत गुरुओं के बीच की बात है, तो जगत गुरु ही बनना पड़ेगा, निराकरण और कौन करेगा। तो उन्होंने सोचा कि अब की बार जो हम जाएंगे तो जगत गुरु बन करके जाएंगे, और कृपालु तो मेरा नाम होगा ही। यह जो कृपालु शब्द है, इसको बताना असंभव है, पर कुछ हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे।
कृपालु शब्द का समझ लीजिए कि जो कृपा करता हो या जो कृपा का स्वरूप ही हो या जो कृपा का आलय हो, जिसमें कृपा रहती हो, उसको कृपालु कहते हैं। कृपा कृपा करने वाला, कृपा स्वरूप जिसमें कृपा रहती हो। तो कृपा क्या है? ग्रेस, भगवान की कृपा। लोग कहते हैं ना, भगवान की कृपा हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई। ये जो कृपा है, कृपा शक्ति, ये बहुत ही विलक्षण है। भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति है। वो कृपा कोई फेवर नहीं है। कोई सेठ ने कृपा किया, भिखारी को 10 लाख रुपए दान कर दिए, फेवर, दया आ गई, इसको कृपा नहीं कहते हैं। ये तो दया है। कृपा शक्ति है भगवान की। वो जो कृपा करते हैं तो कृपा करने का अर्थ है वो भगवत स्वरूप का दान कर देते हैं। कृपा तो कृपा भगवान की शक्ति है। कृपा केवल एक्शन नहीं है, कोई कर्म नहीं है कि ऐसा किया तो कृपा किया, नहीं। कृपा शक्ति भगवान की है। वो कृपा शक्ति परम प्रमुख शक्ति है ब्रह्म की। उसी शक्ति से ब्रह्म का यानी भगवान का समस्त व्यापार चलता है, तो ये कहेंगे। कृपा शक्ति से ही जीव को भगवत प्राप्ति होती है। कृपा शक्ति से ही महापुरुष को भगवान के दिव्यानंद की अनुभूति होती है। कृपा शक्ति ही भगवान के अंदर रहते हुए लीला का प्रकाश करती है। कृपा शक्ति से ही समस्त अवतार होते हैं। एक वाक्य है चांडिल्य सूत्र में, मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, तस्य ही कारुण्यम मुख्यम, यानी भगवान के समस्त कार्य कृपावशात होते हैं। तो कृपावशात यानी कृपा से ही होते हैं, वो कृपा शक्ति है। तो वही जो कृपा शक्ति है वो कहाँ रहती है? भगवान में रहती है। भगवान से अभिन्न है। भगवान विष्णु कृपा करेंगे, अपने स्वरूप का दान कर देंगे। भगवान शंकर कृपा करेंगे, अपने स्वरूप का दान कर देंगे। तो कृपा किया कि अपने स्वरूप का दान किया। भगवान राम कृपा करेंगे, अपने स्वरूप का दान करेंगे। एक संत कृपा करेगा, संत वास्तविक महापुरुष। वो वास्तविक महापुरुष क्या है? उसने भगवान के एक स्वरूप को प्राप्त किया है। किसी स्वरूप को प्राप्त किया हो, मान लो उसने भगवान राम के स्वरूप को प्राप्त किया है, तो भगवान राम और वो संत अभिन्न हो गए। हाँ, उस संत ने कृपा किया तो क्या किया? राम के स्वरूप का दान किया उस जीवात्मा को। श्री कृष्ण ने कृपा किया, अपने स्वरूप का दान किया। द्वारकाधीश ने कृपा किया, अपने स्वरूप का दान किया। राधिका जी ने कृपा किया, अपने स्वरूप का दान किया। तो कृपा शक्ति प्रत्येक भगवान के स्वरूप में है। उसी कृपा शक्ति से समस्त कार्य होते हैं। उन्हें बतलाया कि जीवों पर कृपा, लीला का प्रकाश, समस्त कार्य कृपा से ही होते हैं। वो कृपा शक्ति प्रधान रूपता कहाँ रहती है, ये विस्तार में भी नहीं करूंगा, संक्षेप में जान लें कि ब्रह्म की या भगवान की जो परम अंतरंग शक्ति है उसको आह्लादनी शक्ति कहते हैं। आह्लादनी शक्ति का सारांश प्रेम तत्व है और प्रेम तत्व की सारांश महाभाव स्वरूप राधा रानी है। यानी राधा और कृष्ण, इयम राधा यश कृष्णा, राधा और कृष्ण एक हैं। जो राधा है वही कृष्ण है। तो राधा कृष्ण के अंतर्गत समस्त भगवान के स्वरूप आ जाते हैं।
उनके अंदर भगवान राम भी हैं, द्वारकाधीश भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, दुर्गा भी हैं, समस्त रूप पूरा राधा कृष्ण के अंदर आ गए। तो राधा कृष्ण में जो कृपा शक्ति है, उसी कृपा शक्ति का प्रकाश भगवान के प्रत्येक स्वरूपों में है। महाविष्णु के पास कृपा शक्ति कहां से आई? श्री कृष्ण से, क्योंकि महाविष्णु श्री कृष्ण में अधिष्ठित हैं। भगवान के सब स्वरूप राधा कृष्ण में अधिष्ठित हैं। तो प्रधानतया जो मूल कृपा शक्ति है वो राधा और कृष्ण के अंदर है, वही उनका स्वरूप है। अब श्यामा श्याम के अंदर जो कृपा शक्ति हमने बतलाया कि उसी कृपा शक्ति से उनका हुआ, उसी कृपा शक्ति से जीवों को भगवत लाभ हुआ, उसी कृपा शक्ति से महापुरुषों को गोलोक वृंदावन धाम के अंदर लीला रस का आस्वादन हुआ। वो कृपा शक्ति है। उसी कृपा शक्ति के वशीभूत होकर श्यामा श्याम लीला प्रकाशित करते हैं। जैसे कर योग लीला जो कृपा शक्ति है वो योग माया शक्ति का ही एक स्वरूप है। योग माया शक्ति, लीला शक्ति, कृपा शक्ति सब एक ही है, उसी के भिन्न भिन्न नाम है। अब वो कृपा शक्ति श्यामा श्याम में ये बहुत ही डेलिकेट फिलॉसफी है राधा और कृष्ण की। राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। यद्यप फिर भी वृंदावन धाम में श्री कृष्ण राधिका जी के दास हैं। ये रसिकों की उच्च अवस्थाओं की बातें हैं। जीव गोस्वामी ने जहां वर्णन किया षट संदर्भ में राधा कृष्ण के स्वरूप का, तो अपने उस सिद्धांत का नाम रखा अचिंत्य भेदा भेदवाद। श्यामा श्याम में भेद भी है, अभेद भी है। दोनों दो दिखते हैं, राधा और कृष्ण। तो क्या दो हैं? नहीं, बिल्कुल एक हैं। एक होते हुए दो हैं, दो होते हुए एक हैं। लेकिन वो कैसे हैं ये अचिंत्य है, तुम्हारी बुद्धि के परे है। ये महापुरुषों की बुद्धि के भी परे है। ये अनुभवात्मक है। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, लेकिन अभी उसको मानना पड़ता है। एक मैं आपको दृष्टांत दूं। एक रसिक महापुरुष ने श्यामा श्याम के एक लीला का वर्णन किया। राधा कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। राधिका जी ने श्री कृष्ण की तरफ देखा। उनकी आंखों में इतना प्यार था कि श्री कृष्ण उस प्यार को सहन नहीं कर पाए और देख करके बेहोश हो गए। राधिका जी ने श्री कृष्ण के प्यार को देखा। इतना प्यार करते हैं प्रिय तो हमसे। राधिका जी भी बेहोश हुई, लेकिन वो बेहोशी में गिरे नहीं, दोनों बैठे रहे। दोनों को फिर जब होश आया, राधिका जी ने कहा, राधिका जी कहां चली गई? मैं तो श्री कृष्ण हूं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे श्री कृष्ण कहां चले गए? मैं तो राधिका जी हूं। गोपी ने बताने का प्रयास किया कि श्री कृष्ण आप श्री कृष्ण हैं, राधिका जी आप राधिका जी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो राधा हूं। दोनों ने फिर दोनों को देखा, फिर उस भाव में डूब गए। जब फिर होश आया, हाँ मैं राधा हूं, मैं कृष्ण हूं। ये एक लीला वर्णन किया है रसिक महापुरुष ने। धर्मवंश की लीलाओं में आता है। इसे लगता है कि हाँ दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी जब श्री कृष्ण राधिका जी के स्वरूप का अवगाहन करते करते ये जानना चाहते हैं राधिका जी कितनी प्यारी हैं, कितनी सुंदर हैं, उसमें इतने डूब जाते हैं उसके था नहीं पाते।
अरे राधा कृपा से ही श्री कृष्ण राधिका जी के स्वरूप का अनुभव करते हैं। इसीलिए राधिका जी को परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया। परम ब्रह्म यानी श्री कृष्ण भी परम ब्रह्म है, लेकिन श्री कृष्ण भी जहां पर उनकी बुद्धि लीन हो जाती है वो राधिका जी है। इस राधिका जी को महाभाव स्वरूपिणी कहा गया है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी महाभाव है। उस महाभाव के आगे कोई प्रश्न ही नहीं है, वो महाभाव है। उस महाभाव के अंतर्गत ही श्री कृष्ण तत्व है, महाभाव के अंतर्गत। इसलिए दोनों पूर्णतया एक है। ये वृंदावन धाम के प्रियावृतम का स्वरूप है। वहां पर शक्ति शक्तिमान का भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान का भेद गोलोक के पश्चात होता है द्वारका धाम से। वहां राधिका जी शक्ति हैं, वही शक्तिमान है। श्री कृष्ण ही शक्ति हैं, वही शक्तिमान है। वही शक्ति शक्तिमान एक स्वरूप हो राधा रानी, वही अपने आप को श्री कृष्ण के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए दोनों एक है वहां पर। कैसे? वही अचिंत्य शब्द बुद्धि से भी पूर्णतया परे है, उसे मानने की बात है। तो वो जो कृपा शक्ति का उद्गम स्थान कहां हुआ? राधा रानी। तो जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, अनंत दिव्य शक्तियां, वो सब राधा रानी से ही प्रकट होती हैं और कहीं से प्रकट होती ही नहीं। उन्हीं से श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण से फिर महाविष्णु में है। तो ओरिजिनल जो स्थान है वो राधा रानी का है। वहीं से समस्त दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। राधा रानी ही समस्त दिव्य शक्ति हैं। वही शक्तिमान है, वही शक्ति है, वही सब कुछ है। तो अब जो वो कृपा शक्ति हुई, इसका संकेत किया है भागवत में। नास्तत्वम गुरु समम। गुरु के समान कोई तत्व भी नहीं है। नास्तत्वम गुरु समम। हाँ, गुरु तत्व, हाँ, ये कृपा तत्व ही गुरु तत्व है। कृपा तत्व ही गुरु तत्व है। गुरु तत्व ही जीव को भगवान से मिलाता है। उसे दूसरा नाम गुरु तत्व हो गया, कृपा तत्व। तो कृपा तत्व राधा रानी ही हैं, उनमें है या वही है, ऐसा आप मान लीजिए। तो जो परम गुरु तत्व है, परम कृपा तत्व है, वो राधा रानी है। या परम योग माया स्वरूप जो है, वो महाभाव स्वरूप में राधा रानी वही है। वहां से उस कृपा का प्रकाश फिर समस्त भगवान के स्वरूप में होता है। उन्हीं के एक आनंदांश का प्रकाश समस्त लोक में होता है, द्वारिका, साकेत, वैकुंठ, अन्य लोकों के अंदर। तो अब कृपा हमने बतलाया कि कृपा चैतन्य महाप्रभु जी ने, यानी गोलोक विहारिणी राधा रानी ने जब चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अवतार लिया और संन्यास लेने वाले थे, उसमें लोगों की विरह वेदना को देख करके फिर निश्चय किया कि इस बार हम कृपा का स्वरूप ही बना करके अवतार लेंगे। इसलिए उनका नाम कृपालु हुआ। उसका ये रीजन है। जगतगुरु बन करके आएंगे और कृपा का स्वरूप ही लेकर के आएंगे। ये विशेषता हुई उस अवतार में और इस अवतार में। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु जी भी कृपा अवतार थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इस द्वारा जो हम अवतार लेंगे तो जीवों को स्पर्श सुख प्रदान करेंगे। इस प्रकार महाराज श्री का नाम कृपालु हुआ। तो ये कृपालु और जगत गुरु, ये दो शब्द ये पहले से ही महाप्रभु जी ने निश्चय कर दिया था
किस द्वार में हम जगतगुरु कृपालु बनकर अवतरित होंगे। अब उनका अवतार हो गया, अवतार हो गया और बधाई बज रही है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और उसी दिन से छोटे से राम कृपालु जिसने भी देखा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, उनकी उस मुस्कान में, उस देखने में क्या रस था, शंकर भगवान ही जानते होंगे कि जिन्होंने श्याम सुंदर की एक मुस्कान को देख करके उस तांडव नृत्य में विभोर हो गए थे। एक बार देखा श्याम सुंदर को, छोटे श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, देख करके बेहोश हो गए। तो राम कृपालु की छोटी सी मुस्कान जिसने देखा, अपनी योग्यता अनुसार जिस कक्षा का जो व्यक्ति था, व्यक्ति, साधक, महापुरुष, संत, भगवान के स्वरूप, सबने अपने अनुसार उसको मुस्कान किया। छोटे से बड़े हुए, जैसे वो से बड़े हुए तो वो सब्जी घूमने लगे, पूरे घर में बकरियां बकरियां चलने लगे। उस समय महाराज जी के दो बड़े भाई और थे, रामनेश त्रिपाठी, उद्धव त्रिपाठी और एक बहन थी। महाराज जी की माता जी की एक बहन और थी, उनको हम लोग मौसी कहते हैं, मौसी कहते थे, मौसी मौसी। तो उनका विवाह कहीं और हुआ था किसी ग्राम में, लेकिन बचपन में ही पति का देहांत हो गया तो फ्री हो गई सब बर्डन से, तो यहाँ मनगढ़ में आ गई वो। अब महाराज जी की दो माँ हो गई, एक भगवती माँ और एक मौसी माँ। तो महाराज जी दोनों जगह, छोटे से महाराज जी कभी यहाँ रहे कभी वहां रहे। ऐसा आप सोच लीजिए कि कृष्ण अवतार में भगवती कीर्ति राधिका जी की माँ और यशोदा मैया श्री कृष्ण की माँ, राधा कृष्ण एक ही हैं। तो मेरा अनुमान यही है कि दोनों माताओं को सुख देने के लिए उन दोनों ने, मतलब राधा रानी ने दोनों को यहाँ पर अवतरित कर लिया, यशोदा मैया को भी और कीर्ति मैया को भी। तो उन दोनों माताओं ने भरपूर सुख लिया राम कृपाल के बाल स्वरूप का। धीरे धीरे बड़े हुए, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जितने भी बालक थे गांव के, सारे बालक महाराज जी के सगा थे। दिन भर खेलते रहे, कूदते रहे। फिर महर्षि स्कूल जाने लगे। अब इसके बाद क्या हुआ हम आपको कल बताएंगे। बोलो राधा रानी की, जगत गुरु कृपाल महाप्रभु जी की, मनगढ़ धाम की जय श्री